सो हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। होपफुली यू ऑल आर वेल। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ और पूरी एनर्जी के साथ में फिर से आया हूँ। बीच में गैप हुआ, लेकिन समझते हैं आप लोग कि कुछ ना कुछ लाइफ में रहता है ऐसा। बट लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ एंड न्यू थिंग्स, एवरीथिंग। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा लास्ट लेक्चर था, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे। उसका एक सिस्टमेटिक कैसे पढ़ेंगे आप लोग, किस तरीके से उसको लेके चलेंगे। लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती है, लर्निंग हमेशा चलती रहती है। लर्निंग को आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले जाइए। डोंट गो बिहाइंड द रट्टाफिकेशन सिस्टम। रट्टाफिकेशन जो आपका ग्रामर में, लैंग्वेज पार्ट में नहीं चलने वाला है। लैंग्वेज शुड बी लर्न बट एट दैट लेवल दैट लेवल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। आप उस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी को मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेट करूँगा कैमरा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हाउ मेनी दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला है मैं उसको ही आज टैकल करूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वी विल डिस्कस टुडे नाउन। नाउन में बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़नी वो आज डिस्कस कर लेते हैं। नाउन में हम पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे यहाँ पर फर्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ नाउन। जो कि है 5 नंबर में। एंड द सेकंड वन इज जेंडर, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसके। दीज आर 4। थर्ड वन इज केस, दैट इज ऑल्सो 4। फोर्थ इज नंबर, it is 2. These are 2. And the fifth part is unit. Unit part बिल्कुल नहीं टैकल किया जाता है and they are many बहुत सारे हैं। इनको समझने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। यूनिट पार्ट जो है इस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैंने कहा आई सॉ 12 TWELV 12 feet snake near the river। अब इस सेंटेंस में आपको जो यूनिट वाला पार्ट है वो कौन सा है? दिस वन। ये यूनिट है। यूनिट मतलब मेजरमेंट कर सके, हम वेइंग कर सके। वेइंग मतलब उसको तौल सके। एक बात बिल्कुल मैं क्लियर कर बता दूं आपको कि इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग का नाम है, रटने का नाम नहीं है। गेटिंग माय वर्ड? मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं रखते हैं तो इज एम आर भी आपकी समझ में नहीं आने वाला है कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है। वो भी डिस्कस करेंगे, धीमे धीमे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने 12 फीट लंबा सांप देखा, कहां पर? रिवर के किनारे, ठीक है, पास में। अब जब मैंने ये देखा तो यहाँ पर ये यूनिट है, ये यूनिट मेजरमेंट की यूनिट है। और मेजरमेंट का मतलब हो गया हम नापने का काम करते हैं इससे। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने इंचेस होते हैं, वो भी यूनिट में आ जाता है। और मैनी मोर, बहुत सारी बातें हैं। किलो यूनिट में आ गया, इसके बाद आपका फिट यूनिट में आ गया, इसके बाद आपका डजन यूनिट में आ गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो आपने लिखा है इसका एक कॉन्सेप्ट है बेटा। कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि चैप्टर आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक है ना। अब ये इंक जो है कुछ प्रॉब्लम कर रही है, देखो भाई साफ तो हो रही है बट चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें।
तो ये जो 12 लिखा हुआ है और ये क्या है बेसिकली, ये यूनिट कैसे काम कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 न लिख के मैं लिखता हूँ 2 बिग बिल्डिंग, टू बिग बिल्डिंग्स। ये जो लिखा हुआ नंबर 12 और 2, इसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल। और ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली ये दोनों कार्डिनल ही हैं। ये जो बेसिकली लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, ये है एडजेक्टिव। और बिल्डिंग तो आपको मालूम ही है कि नाउन है। तो जब ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो हो रहा है तो ये भी स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। क्या ये जो मैंने बिग लिखा है ये प्लूरल में लिखा है? नहीं लिखा है। और मैंने इसको, और आपको मालूम है कि एडजेक्टिव का प्लूरल बनता नहीं बनता है बेटा। एडजेक्टिव होता है, प्लूरल केवल नाउन का बनता है, नाउन का ही प्लूरल बनता है सॉरी एस लगा करके। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपको समझने की जरूरत है। तो जब ये और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, नाउन क्लियर है, तो जो फिट लिखा हुआ है ये बेटा हमने क्यों प्लूरल में लिखा हुआ है। इसको आपने क्या करना है, इसको रफ करना है और आपने लिखना है फुट। आंसर क्लियर है ना, कितना आसान काम। यहां से समझोगे तो यहां पे पहुंच जाओगे, नहीं तो बेटा यहां भी समझ में नहीं आने वाला, यहां भी समझ में नहीं आने वाला। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, चलो कोई नहीं, ये तो चीजें आप पढ़ोगे आगे तक आपको क्लियरिटी आती रहेगी। ठीक है भाई, चलो। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से डेवलप कराने के लिए मैं फिर से आ गया हूँ, आपका मेंटर, गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सो मेनी थिंग्स। Without motivation you can't move, but the self motivation is very important. Learning is an endless process. Every moment you learn. Whenever you are going market, whenever you are going any other place, you learn so many things. While driving, while eating, while sleeping में भी learn कर रहे हैं आप। So learning process never ends. After that, having done that learning, you do revision. And revision, that means when you have to go through between the lines, that is so-called revision. And after having done that revision, you need to do practice. This is an endless process. No one can change this kind of things. So ये भी चेंज नहीं सकते हैं आप, पढ़ना है तो पढ़ना है। So let's start with kinds of noun. कितने प्रकार के नाउन होते हैं, प्रैक्टिस करना है, लर्न करना है, everything you have to do. So don't sleep. Get up and get up. Whenever you get the time, you just get up. So noun में जो पार्ट हमारा है वो हमको पढ़ना है kinds of noun. Kinds of noun. किस लेवल पे पढ़ना है? कॉन्सेप्ट के लेवल पर, रूल्स के लेवल पर नहीं पढ़ना है मेरे भाई लोग। कैसे हो, आओ चलो चांद पे ले जाए। ठीक है भाई, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं और इंग्लिश की दुनिया में तुमको अंडरस्टैंडिंग का लेवल दिखाएं। गॉट इट? चलो भाई आ जाते हैं। तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन हैं, दैट मीन्स कौन कौन से होंगे भाई। बट उसको समझने से पहले आपको फिर से एक चीज समझनी पड़ेगी। वो है क्या प्यारे बच्चों? वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन, very good. Now you are going to learn countable noun. That means that can be counted, that cannot be counted. जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, that is uncountable. जिसको काउंट कर सकते हैं, that is countable. तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, these are three, but these are only two. यहाँ पर भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। काउंटेबल में जो चीजें आएंगी, क्या आएगा? SUN और SCN and PCN, that is, ये भी समझते हुए चले, बहुत ही इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, विकास सर की बातों को समझ में आ रही है आप सभी को, वेरी गुड। इसको मैंने लिखा सिंगुलर, इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? एक वचन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वेरी गुड। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वेरी गुड, वेरी नाइस। Okay, so singular countable noun and the second one is plural countable noun. Very good. Plural countable noun. तो दो बातें तो क्लियर हो गई। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया? एक वचन जिसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना एक वचन ही है, प्लूरल बहुवचन हो गया, लेकिन ये काउंटेबल में है, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे पेन, तो प्लूरल में क्या लिखोगे? पेन्स। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो आपको सिंगुलर में s और es ऐड करना पड़ेगा, then you can convert this one into this one. क्लियर? नो डाउट। जैसे आपने लिखा बॉक्स, ये भी एक चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर वाले केस में। इसमें आपने क्या लगा दिया? बॉक्सेस। मैंने लिखा है यहाँ पर डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। आइए अनकाउंटेबल में बात कर लेते हैं। अनकाउंटेबल भी लगभग कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी बच्चों की समझ में नहीं आता है, क्या ही करेंगे, कोई बात नहीं। एक चीज और यहाँ मिस है, उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इन सभी नाउन के बाद में आपको V5 लगाना है। V5 का मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और इन सभी के बाद में V1 यानी कि आपने प्लूरल वर्ब लगानी है। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब एक बार देख लीजिएगा किताब में, यू कैन इजीली लर्न, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी सीख जाएंगे इजीली, नो प्रॉब्लम। कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, स्माइल करते रहिए। आज एक बात करते हैं यहाँ पर SUN, प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत ही शानदार चीज है। आइए, मैंने कहा सिंगुलर अनकाउंटेबल noun, and this is PUN, that means plural uncountable noun। ठीक है भाई, चलो इसमें जो भी नाउन आते हैं वो अनकाउंटेबल होंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर वुड, आयरन,
के साथ साथ आप लिख सकते हो, आप लिख लो गुड। अब इसी का आपने यहां पे लिखना है गुड्स। एक और लिख सकते हैं वाटर। यहाँ पे लिखा आपने गुड्स, यहाँ पे लिखा आयरन, यहाँ पे लिखा गोल्ड, यहाँ पे लिखा आपने गुड्स, यहाँ पे लिखा आपने वाटर्स, यहाँ पे आपने लिखा वाटर्स। अब ये सिंगुलर है, इसका मतलब लकड़ी जिसे बोलते हैं हम लोग, आयरन का मतलब इस्पात हो गया, लोहा हो गया, गोल्ड का मतलब गोल्ड होता है सोना, गुड्स का मतलब सामान, गुड का मतलब सामान अच्छा, और वाटर का मतलब पानी, गुड्स का मतलब जंगल, आयरन का मतलब हो गया हथकड़ी या बेड़ियां, गोल्ड का मतलब जो ऑर्नामेंट होते हैं जो लेडीजें पहनती हैं उसी को बोलते हैं हम लोग हैं, गुड्स का मतलब सामान, और वाटर का मतलब समुद्र। अब ध्यान देने वाली बात यही है कि इनके साथ में हमेशा V5 आएगा और इनके साथ में हमेशा V1 आएगा। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस है नहीं जो आपको डिफिकल्ट लगे, यहाँ तक की क्लियर बातें हैं। अगर आपको V1, V2, V3, V5 नहीं मालूम है तो आपको मैं यहाँ बता दूँ वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। वेरी इजी टू लर्न। V1 हमेशा प्लूरल होती है, V2 हमेशा पास्ट होती है, V3 यहाँ पर परफेक्ट होती है, V4 ING यानी कंटिन्यूअस फॉर्म होती है और V5 हमेशा सिंगुलर होती है। ये अपने कन्वीनियंटनेस के लिए हम लोगों ने इसको पढ़ने के लिए लिखा है, तो आप लोग भी इसको समझ सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो मैंने इतना आपको बताया है इस लेक्चर में इतनी बातें काफ़ी हैं, और कोशिश करेंगे कल संडे को लाइव तो नहीं आएंगे लेकिन इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। इतनी बातें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक का जितना भी मैंने लिखा है इसको समझने की कोशिश करिएगा। कोई किताब रिकमेंडेड किताब उठाइएगा, उसको पढ़िएगा, देखिएगा कि हमने यहाँ तक की चीज़ समझी हैं या नहीं समझी हैं, तो हम इसको आगे कल बढ़ाएंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई में फोकस करिए। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरे साथ बने रहें, जो बच्चे हाई स्कूल में हैं, इंटर में हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को बहुत कैसे समझिएगा। अगर वुड्स लिखा है, वुड्स के लिए मैं थोड़ी सी कुछ लाइनें हैं। अमेरिकन पोएट है, इनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अमेरिकन पोएट है, उन्होंने एक पोएम लिखी थी स्टॉपिंग द स्नोई विंड। ये बहुत ही अच्छी पोएम उन्होंने लिखी थी और इसकी 2-4 लाइनें हमारे जो पूर्व फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने तकिए के नीचे रखते थे। दैट वाज the woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. Miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. यानी कि जो वुड्स हैं, जंगल है, बहुत ही डार्क है और डीप है, बट मैंने अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस कर रखे हैं, कुछ वादे कर रखे हैं जिनको मुझे कंप्लीट करना है लाइफ में, और उनको कंप्लीट करने के लिए मैं सोऊंगा नहीं, बिल्कुल बहुत दूर तक जाना है बिना सोए। सोना तो है लेकिन इतना भी आलसी नहीं बन जाना है कि हमको कुछ नजर ना आए सोने के अलावा। तो आपको क्या करना है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। You have to go miles because after doing high school, intermediate and those who are doing या competing किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेटा लेस स्लीप की ज़रूरत है। तो कीप वॉचिंग, थम्स अप, और ऐसे ही मिलते रहेंगे और अब गैप नहीं होने देंगे हम, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।